कृष्ण भगवान के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। इन्होंने महाभारत का युद्ध आरंभ करवाया था और अंत भी इन्होंने ही करवाया था। ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई अधर्म नहीं, ऐसा कोई वरदान नहीं और ऐसा कोई श्राप नहीं जिसे ये मिथ्या न कर सके। इनकी दृष्टि में ही सृष्टि उत्पन्न होती है और इन्हीं की दृष्टि में सृष्टि का विनाश होता है। यही माखन देने वाले भी हैं और यही चुराने वाले भी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने कर्ण पर सुदर्शन चक्र से प्रहार किया? आइए जानते हैं। यह बात है द्रौपदी के स्वयंवर की। द्रौपदी के स्वयंवर में बहुत से राजा महाराजा आए थे। तभी श्री कृष्ण कर्ण से मिले और उन्हें देख के बहुत खुश हुए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बैठ गए। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, आपके बारे में बहुत प्रशंसाएं सुनी हैं अंगराज कर्ण। क्या आप में सच में इतना बल है कि आप किसी को भी हरा सकते हैं? इस पर कर्ण कहते हैं, निसंकोच, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कृष्ण कहते हैं, आप मुझे अपने बल का प्रदर्शन करके दिखाइए। तब कर्ण कहते हैं कि आप मुझे कार्य बताइए वासुदेव, मैं अभी अपनी विद्या का बल दिखाता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने एक बाण से सभा में उपस्थित सभी के सिर के ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह सुनकर कर्ण अपना बाण निकालते हैं और मंत्र उच्चारित कर उसे चला देते हैं। वह बाण सबके पास से गंगा जल का छिड़काव करता हुआ गुजरता है, परंतु वो बाण श्री कृष्ण के पास आते ही उनके चरणों में गिर जाता है। यह देख श्री कृष्ण कहते हैं कि गंगा जल मेरे सर पे ना गिर के पांव में गिर गया। इसके उत्तर में कर्ण कहते हैं, वासुदेव, ये मेरा आपके प्रति आदर है। यह सुन श्री कृष्ण हंसने लगते हैं और अंगराज कर्ण के आदर से प्रसन्न होकर उन्हें द्वारिका आने का निमंत्रण देते हैं। कुछ समय बाद जब कर्ण श्री कृष्ण के निमंत्रण पर द्वारिका नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं, तभी वहां पहाड़ी से एक बच्चा गिरने वाला होता है। कर्ण उसे बचा लेते हैं और उसे अपने साथ द्वारिका ले जाते हैं। द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण उनका आदर सत्कार से स्वागत करते हैं और उनके लिए भोजन का प्रबंध करवाते हैं। जैसे ही कर्ण भोजन खाने वाले होते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उनकी जीभ काट देते हैं और साथ ही उस बच्चे की गर्दन भी काट देते हैं। यह देख कर्ण बोलने का प्रयत्न करते हैं, किंतु बोल नहीं पाते। तभी श्री कृष्ण कर्ण के सिर पे हाथ रखते हैं, जिससे उनकी जीभ वापस आ जाती है। तब कर्ण कहते हैं, आपने ये क्या किया गोविंद? आपने मेरी जीभ और इस बालक की गर्दन क्यों काटी? इस पर कृष्ण कहते हैं, राधे, एक बार उस बालक पर नजर डालो। जैसे ही कर्ण उस बालक की ओर देखते हैं, वह बालक जहरीले नाग में परिवर्तित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसने तुम पे पूरे रास्ते प्रहार किया, पर कवच और कुंडल की वजह से तुम्हें एक खरोच भी नहीं आई, इसलिए यहाँ पहुंचकर इसने तुम्हारे खाने में अपना जहर मिला दिया। यह सुन कर्ण श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ते हैं और उस बालक को महल में लाने के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं। तो यह थी वो वजह जिसके कारण श्री कृष्ण ने कर्ण पर चलाया सुदर्शन चक्र। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।